अर्पण रॉय जी का क्वेश्चन है, सर आई एम वेटिंग फॉर अ मार्केट करेक्शन फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट बट मार्केट इज नॉट करेक्टिंग एट ऑल, दो माय SIPs आर स्टिल बीइंग डिप्लॉयड, प्लीज गाइड। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपना, और ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होता है, लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी आर फीलिंग, लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग सेशंस फ्रॉम अस, फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा डिटेल में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर एग्जीक्यूशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको लगता है यार सर मार्केट तो बहुत ऊपर है, इसको कैसे इन्वेस्ट करूं मैं। तो पहली बात अगेन, सो यहाँ सो मतलब वहां वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। डू यू हैव एन आंसर कि हाँ मार्केट करेक्ट होगा ही होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ये कॉल ले रहे हो, अगर नहीं पता है ना तो इट्स बेटर कि उसको लिक्विड में पार्क करके STP पे लगा दो। उस केस में अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी वेयर वैल्यूएशंस आर 5 to 10% प्रीमियम कंपेयर टू देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। 12 महीने की 9 से 12 महीने की STP लगानी चाहिए आपने। और अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो पैसा इन स्मॉल एंड मिड कैप साइड, 18 से 24 महीने की STP लगा दो। सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें ज्यादा बिल्कुल ये सोचो, आप बोलोगे 18 और 24 महीने क्यों भाई? थोड़ा स्प्रेड करने के लिए। कोई मतलब ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि नहीं मेरे पास ना एक थियरी है और मैंने वो मेडिटेशन करके वो फाइंड आउट किया, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक सिंपल अपने बिहेवियर को मैनेज करने के लिए नंबर है। आप बोलोगे 18 से 24 क्यों, मैं 24 से 36 करूंगा, करो, करना इंपॉर्टेंट है वहां पे। सो स्टार्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ मार्केट करेक्शन में जैसे वो ये बहुत बार रिपीट किया हमने, पर मार्केट करेक्शन के एंटिसिपेशन में हमने ज्यादा लॉस लिया है रादर देन एक्चुअल मार्केट करेक्शन। तो ये बिल्कुल मत करो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस अगर शुरू की है तो उसको कंप्लीटली फॉलो करो। उसमें कैसे निकालू, ऐसे अभी कुछ इसमें पहले एक इन्वेस्टर थे तो ऐसे ही नंबर ऑफ फंड्स थे, तो जो छोटे छोटे फंड्स थे ना 1-1.5-2 लाख रुपए के, वो सब निकाल दिए। जो बड़े थे उनको हाथ ही नहीं लगाया कि नहीं वो मार्केट ऊपर है तो मेरे से वो हुआ नहीं। बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। क्या मतलब है, 100 रुपए में से 15-20 रुपए का भी अगर एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, 80 रुपए वैसे की वैसे ही आपके पड़े हुए, तो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर थॉट, कंप्लीट जो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना था वहां। सो आई थिंक ये चीजें बिल्कुल मत करो। प्लानिंग की है ना, लॉन्ग टर्म का गोल है ना, वो अगर 15-20 साल का गोल है तो उसको स्प्रेड करो 12 महीने से 24 महीने तक में, खत्म कर दो उसको। ये उसको राह देके नहीं राह देखेंगे ये करेगा। बिलीव मी, अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्केट अगर करेक्ट होता है ना तो वो निगेटिव सेंटिमेंट का, पहली बात तो व्हाट इज द राइट करेक्शन वी डोंट नो। मतलब क्या 2% का करेक्शन राइट है, 5 का है या 10 का है? और आप बोल रहे नहीं बहुत ओवर वैल्यूड है मार्केट, मार्केट शुड करेक्ट बाय 20-25-30%, आई विल डिप्लॉय। बिलीव मी, अगर वो होता है ना, ऐसा खराब सेंटिमेंट होता है उसके उस टाइम पे, वो बटन ही नहीं दबता बाय का कि अपने को करना है वो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, बिलीव मी, आई हैव सीन दैट। और अगर कोविड की अगर सिंपल एक बात करूं, 12,000 का जब इंडेक्स था वो 8,000 पे जब गया था, निफ्टी 8,000 टच किया था, तो जो आज लोगों को लगा शायद 8,000 पे किया होता 3 टाइम्स हो जाता इंडेक्स लेवल पे। 8,000 पे जब इंडेक्स था तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग 6,000 आने वाला इंडेक्स, वेट करो। तो वो इतना पेसिमिज्म होता है कि आप डिप्लॉय ही नहीं कर पाते हो वो चीज। तो इट दैट्स व्हाई व्हाट इज बेटर, ऑटोमेट करना उस चीज को। सो इस चीज को ऑटोमेट कर दो। इसको अगर हम हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें डालेंगे तो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस करप्ट हो जाएगा। अगेन नथिंग अगेंस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट प्रॉब्लम वही है, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट बोला जाता है कि आपको आपका बिहेवियर ही मैनेज करना है उस वक्त पे। तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस अगर बनाई है तो जस्ट फॉलो दैट। और इसीलिए कभी कभी ये एग्जीक्यूशन की हैंड होल्डिंग जो लगती है ये इसी चीज के लिए लगती है। एंड डोंट थिंक अर्पण जी ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है अगर लमसम पैसा है तो। इसीलिए ऑटोमेट कर दिया है सब चीजों को कि बिल्कुल, और जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना वही प्रोसेस हम खुद फॉलो करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारे इसमें हम ये नहीं करते कि ये टाइम करूंगा, ऐसा करूंगा, नीचे करूंगा, नो, वी डू नॉट हैव, मतलब हमें कोई चीज अब ये भी देखते भी नहीं है उन चीजों को। प्लानिंग किया है ना तो प्लानिंग हर एक चीज जैसे आपकी प्लानिंग होती है लिटरली वैसे ही प्लानिंग के साथ हमने खुद के भी किए हुए हैं। कंपनीज का भी, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इफ वी हैव कंपनी अकाउंट्स, तो हम वैसे ही प्लान करते हैं कि भाई कोई गोल है, कोई जो है खर्चा लगने वाला नहीं, तो इस हिसाब से ये प्लानिंग हो जानी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें दूसरा थॉट नहीं लगाते हैं। सो प्लीज जस्ट फॉलो योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट, डू नॉट ट्राई एंड टाइम द मार्केट, नॉट रिक्वायर्ड। और कल की केस स्टडी यही हुआ है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। 14 इयर्स में क्या क्रिएट हो सकता है, SIP वैसे ही आपने देखा है।
और उसमें कोई ऐसा नहीं मिड कैप फंड लिया है, लार्ज एंड मिड कैप लिया और एक वैल्यू फंड, उस हिसाब से कैलकुलेशन आप लोगों के सामने रखे थे वो। तो आप समझो फिर उस चीज को। इट्स नॉट कि मतलब इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड निकाल के वहां पे दिखाया आपको, नो नॉट लाइक दैट। जो एक्चुअली हुआ है वही बोला गया है।